पीपीएससी फ़िज़िक्स लेक्चरार टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था। अगर आप लेक्चरार टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह के फ़िज़िक्स के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस लिहाज से ये एमसीक्यूज़ बेस ये ऑब्जेक्टिव डाटा आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ये एचआरके फ़िज़िक्स हॉलीडे रीजनिंग फेमस बुक, उसके एमसीक्यूज़ हैं। ये जो मेरे पास कुछ चंद पेजेस हैं, इन एमसीक्यूज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद फिर हम बेसिक एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। ये एफएससी के सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के बेसिक एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और देन फिर हम डिस्कस करेंगे ये बेसिक नोट्स हैं मेरे की पॉइंट्स जो मैंने खुद से लिखे हैं। तो ये डाटा बेसिक डाटा जो होगा वो की पॉइंट्स जो हैं, ये चंद पेजेस हैं, ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो इनको आप कर लेंगे, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। की पॉइंट छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं मैंने, तो आपको डिफरेंट बुक से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसी चीज़ को लेके चलते हैं, ये बेसिक नोट्स से डिस्कस करते हैं, क्विक रिव्यू लेके करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस Q इज इक्वल टू एन ई, ये चार्ज बेसिकली इसकी डेफिनेशन समझ लें या इसका मैथमेटिकली फॉर्म समझ लें कि एन नंबर ऑफ़ चार्जेस को कैलकुलेट करना होगा तो एक चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए और टोटल चार्ज की वैल्यू Q होती है। तो इस तरह हम बेसिकली n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह अप टू सो ऑन हो सकती है। चार्ज एक क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है, ठीक है, और इसी तरह फ्रैक्शन में चार्ज अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, ये आप याद रखें। और चार्ज के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, 1 कॉलम चार्ज की वैल्यू 6.25 10⁻18 होती है और ये बेंजामिन फ्रैंकल्स ने इसको डिस्कवर किया था, फाइंड आउट किया था कि चार्ज होता है, बेसिकली चार्ज के बारे में बताया था पहली दफ़ा। और इसके बाद अगर हम कहते हैं कि 5 कॉलम चार्ज, इसका मतलब कि हमारे पास जो ये 1 कॉलम चार्ज की वैल्यू, उसको 1 कॉलम को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, ठीक है, ना तो ये क्रिएट होता है ना ही ये डिस्ट्रॉय होता है। और इसी तरह हम बात कर लेते हैं, हमारे पास 5 कॉलम चार्ज, नंबर ऑफ़ चार्जेस की वैल्यू यही होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से। और उसके बाद शॉर्ट टेस्ट चार्ज जो होता है, बॉडी जो होती है वो रिपल्शन हमें देता है, ये बात आप याद रखेंगे। इसी तरह कूलम्स लॉ को अगर हम डिस्कस करें तो फोर्स जो होती है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और Q1 को अगर हम डबल कर देंगे तो उस वक्त हमारे पास फोर्स डबल हो जाएगी। अगर Q1 एंड Q2 आर डबल्स कर देंगे, फोर्स जो होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। इस तरह हमारे पास कूलम्स लॉ जो होता है वो इन्वर्स स्केयर लॉ को फॉलो करता है। आर के स्केयर जो होता है वो फोर्स जो होती है इन्वर्स स्केयर लॉ को फुलफिल करती है। तो अगर हम आर को डबल कर देंगे तो उस वक्त हमारे पास कूलम फोर्स 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं आर को डबल कर देंगे, ये 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगी। आर को हाफ कर देंगे तो हमारे पास ये 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। ये बेसिकली कूलम लॉ से रिलेटेड MCQs थे, ऑब्जेक्टिव। और अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे बिटवीन द चार्जेस, उस वक्त क्या होगा, चार्जेस को भी डबल कर देंगे, उस वक्त फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये बेसिक MCQs थे। ग्राफ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आर स्केयर एफ आर के इन्वर्स स्केयर है तो ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है। और ये फोर्स और आर के बिटवीन ग्राफ है। अगर 1/r स्केयर और एफ के होगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और फोर्स और चार्जेस के होगा तो फिर भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के की वैल्यू कूलम लॉ में होती है, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एक्सप्लेन नॉट ई नॉट, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू साथ है। और यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू के वैक्यूम के लिए होती है, ई मतलब ये रिलेटिव परमिटिव की वैल्यू ई आर साथ आ जाएगा। तो के मीडियम के वैक्यूम ओवर ई और इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वेंशंस के तौर पर अट्रैक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं और रिपल्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। इस तरह कॉलम्स लॉ जो है हमारे पास फाइनली ये फार्मूला बन जाता है कॉलम्स लॉ कंबाइंड फॉर्म में। और यहाँ पे के कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्जेस है, आर जो है ये बेसिकली हमारे पास चार्जेस के दरमियान स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है, ठीक है। अगर ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर को अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे r³ आ जाएगा, ठीक है। फर्दर देख लेते हैं चीज़ों को, बहुत ही सिंपल एंड ईजी नोट्स हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, बताएं उनको, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है PPSC फिज़िक्स के हवाले से। तो यहाँ पे टोटल फोर्सेस निकालनी होगी तो हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, वेक्टर्स में जो हम यूज़ करते हैं फार्मूला। और इसी तरह फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस इज़ F इज इक्वल टू, अगर हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2 हो तो उस वक्त फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस क्या होगी, प्लेस बिटवीन द चार्जेस ऑफ देम इज बिकम्स द, यहाँ पे देखेंगे हाफ हो जाएगी, फार्मूला यूज़ किया हुआ है फोर्स।
नेक्स्ट चार्जेस, अगर Q1 exert for same force charges on the charge Q2 if the third charge is the brought near the force Q1 Q2 are the same forces। दो चार्जेस हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तीसरा चार्जेस को अगर हम लेके आएंगे तो तीसरे चार्ज के ऊपर भी सेम फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर बात बताई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, और यहाँ पे यूनिट होता है न्यूटन पर कोलम, और इसको न्यूटन पर मीटर भी इसको लिखते हैं। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी Q ओवर R स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अगर मीडियम को प्लेस कर देंगे तो हमारे पास टेस्ट चार्ज एंड अदर चार्ज होगा, उस वक्त हमारे पास E मीडियम इज इक्वल टू E वैक्यूम ओवर रिलेटिव परमिटिविटी, ये फार्मूला बन जाएगा। बाकी ग्राफ को आप देख लें, यहाँ पे इंटेंसिटी और R के बिटवीन ग्राफ है, यहाँ पे इंटेंसिटी और R स्क्वायर के बिटवीन ग्राफ है, ठीक है। ये मोर स्टीपर है, ये थोड़ा सा स्टीपर कम है। और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अगर हम ये कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, और Q ओवर R स्क्वायर उसी तरह। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मिडल रीजन बिटवीन द सिमिलर चार्जेस इज कॉल्ड द फील्ड फ्री रीजन, ठीक है। जीरो फील्ड लोकेशन इसको कहते हैं, या न्यूट्रल जोन कहते हैं, ठीक है। सिमिलर चार्जेस के दरमियान जो फ्री रीजन बनता है वहाँ पे इसको हम नाम देते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है ये बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे E, P और D, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे E क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, P हमारे पास यहाँ पे ये भी हमारे पास P की वैल्यू जो होती है और D की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। P बेसिकली पोलराइज वेक्टर होता है, और D होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स होता है, ठीक है। तो E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसको हम कह सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्दर अगर मूव करते हैं तो हमारे पास ये देखें, उसी तरह जैसे मैंने बताया कि ये इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। D किस चीज़ के इक्वल होता है, और P किस चीज़ के इक्वल होता है, और E किस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है। और E इक्वल टू 0 आ जाए, इक्वल पोटेंशियल सरफेस के लिए हम इसकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ जीरो फील्ड न्यूट्रल जोन की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 चार्जेस हैं हमारे पास। ये सिमिलर चार्जेस हैं, 10 माइक्रो कोलम चार्जेस हैं, और इनके यहाँ पे देखें ये इंटेंसिटी E1 है, ये E2 है, इनके बिना डिस्टेंस R है। यहाँ पे इनके बिटवीन जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जीरो फील्ड लोकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें R/2 कर दे, अगर हम R का हाफ कर दे मतलब ये सेंटर आ जाएगा इसका, तो जीरो फील्ड लोकेशन हो जाएगी, E इज इक्वल टू 0 हो जाएगी सेंटर में, बेसिकली R का हाफ। जीरो फील्ड लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस, अगर 2 सिमिलर चार्जेस होंगे तो उस वक्त मिड पॉइंट में लाई करेगा जीरो फील्ड लोकेशन। केस 2 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस, अब यहाँ पे 10 माइक्रो कॉलम चार्ज है, 5 माइक्रो कॉलम चार्ज है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो हमारे पास चार्जेस की वैल्यू कम होगी उस तरफ होगा। यहाँ पे फिर जीरो फील्ड लोकेशन इस तरफ बन रही है, देखें ये 10 माइक्रो कॉलम चार्ज है, 5 माइक्रो कॉलम चार्ज, ये 5 माइक्रो कॉलम चार्ज के पास E इज इक्वल टू 0 की वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो मतलब x डिस्टेंस पे टोटल R है, और यहाँ पे x डिस्टेंस से 5 माइक्रो कॉलम चार्ज के पास। तो इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे E1 इज इक्वल टू E2, इसकी वैल्यू हमारे पे KQ ओवर R माइनस एक्स, E2 इज इक्वल टू KQ ओवर R एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद ये फार्मूला हमारे पास बच जाता है। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरफ बनेगी जीरो फील्ड लोकेशन की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम चार्ज के पास। नेक्स्ट केस से ये है अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 10 माइक्रो कूलम चार्ज है और यहाँ पे 5 माइक्रो कूलम चार्ज है। ये अनइक्वल चार्जेस हैं और इनकी मैग्नीट्यूड भी मतलब डिफरेंट है और अनइक्वल चार्जेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जीरो फील्ड लोकेशन जो कहाँ पे बनेगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू बेसिकली हमारे पास जीरो फील्ड जो बनेगी वो बेसिकली हमारे पास बनेगी बिटवीन द चार्जेस नहीं होगी, अपोजिट ऑफ द स्मॉल माइक्रो चार्ज जो 5 माइक्रो कॉलम चार्ज है इसके अपोजिट बनेगी, इज इक्वल टू 0 इस तरफ बनेगी, ठीक है, राइट साइड पे। तो अब x की वैल्यू ऐड हो जाएगी इसके अंदर, r के अंदर x की वैल्यू ऐड हो जाएगी। पहले यहाँ पे माइनस हो रही थी x की वैल्यू, अब यहाँ पे ऐड हो रही है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास ये फार्मूला चेंज हो गया आ जाएगा।
केस 4 को अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे हमारे पास अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस पे हमारे पास अदर साइड्स ऑफ द बोथ चार्जेस बट एट इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो फील्ड लोकेशन बनेगी, मिड ऑफ द नहीं बनेगी, अदर ऑफ सब बनेगी इन्फिनिटी पे। केस 5 की बात करें, आइसोलेटेड चार्जेस की बात करें, तो हमारे पास ज़ीरो फील्ड जो होगी इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट एंड प्लेट्स। तो इस केस में हमारे पास सिलेंड्रिकल गासेस सरफेस जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये सिलेंड्रिकल गासेस सरफेस है, उसका फार्मूला होता है Q ओवर एक्सपोनेंट नॉट। अब Q होता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया ओवर एक्सपोनेंट नॉट। तो अब सिलेंड्रिकल के लिए हमारे पास ये टोटल हमारे पास फ्लक्स आ गया, सिलेंड्रिकल के लिए 2EA आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर 2 एक्सपोनेंट नॉट। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल फार्मूला फॉर द फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए। ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन थी। उसके बाद अगर मीडियम प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे रिलेटिव पेरिमेट्री की वैल्यू इंट्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये ER की वैल्यू बेसिकली यहाँ से आ जाएगा, कोई मीडियम अगर हम प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे ER की वैल्यू। नेक्स्ट मूव करें, रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस की बात करें तो हमारे पास ये देखें, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, तो उस वक्त हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंट नॉट। इफ़ मीडियम प्लेस करेंगे तो यहाँ ER की वैल्यू इंट्रोड्यूस हो जाएगी, रिलेटिव पेरिमेट्री की वैल्यू भी बन जाएगी। इफ़ द प्लेट आर सिमिलर चार्जेस होंगी तो उस वक्त इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी, अगर सिमिलर चार्जेस होंगे, पॉजिटिव हों या नेगेटिव चार्जेस हों प्लेट्स पे। रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास E इज इक्वल टू EP/2, ये बेसिकली हमारे पास रिलेशन आ जाता है इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल V से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद वर्क डन ओवर चार्ज होता है और वर्क डन एनर्जी होती है ओवर चार्ज बन जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसका जॉल ओवर कूलम होता है। और ECG जो होती है बेसिकली स्किन बाई हर्ट के लिए करते हैं, पोटेंशियल हमें बताता है ऑन स्किन बाई हर्ट। ठीक है, और EEG होता है, ये बेसिकली पोटेंशियल चेंज ब्रेन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है बेसिकली। ये MCQ से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे देखें कि V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको हमने डिफाइन कर लेना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी मूव करवाते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी को चेंज नहीं करना, कांस्टेंट रखते हुए। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू del V/del R, ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लेते हैं बेसिकली, यूनिट इसका वोल्ट पर मीटर होता है। और अब्सोल्यूट यहाँ पे पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, तो फार्मूला उसी तरह V इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्सपोनेंट नॉट Q/R, ये हमारे पास एक पॉइंट है R डिस्टेंस पे, तो ये कांस्टेंट है K Q/R फार्मूला बन जाएगा सिंपली। यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीडियम प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा V ओवर यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, V मीडियम के लिए और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू, ये इसका ग्राफ बन जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ की पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो होता है, ये आपने बात याद रखनी है कि कंडक्टर जो होता है उसके इनसाइड जो होता है पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, अगर हम V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखें तो ये चार्ज ज़ीरो हो जाएगा बेसिकली, हमारे पास चार्ज ज़ीरो होगा तभी V की वैल्यू जो होगी वो मतलब पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होगी इन द रीजन देन E इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इट मीन्स के E की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, E इज इक्वल टू del V/R होता है। इसी तरह हमारे पास V कांस्टेंट है तो E की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये ट्रू नहीं है। दैट सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम पोटेंशियल, उनको इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल को यहाँ पे पोटेंशियल तो होता है लेकिन del V/del R के मुताबिक E की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, इसलिए पोटेंशियल A पे और B पे पोटेंशियल जो होता है इक्वल होता है, इसलिए E नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात कर लें बिकॉज द पोटेंशियल इज सेम E नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, पोटेंशियल सेम है दोनों पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे हम पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं तो E की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। अब टोटल पोटेंशियल होता है हमारे पास V1 + V2 + V3। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास V मिड के ऊपर क्या होगा,
कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे, इज़ इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे इनके मिड में दो चार्जेस के दरमियान जो होगा वहाँ पे मिड पे v मिड पे 0 होगा, E इक्वल टू 0 नहीं होगा, पोटेंशियल जो होगा 0 होगा, इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। और द रीजन ऑफ द चार्जेस एज इट पुट बट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट कंसीडर्ड द रीजन ऑफ द चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एट द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नॉट 0, ई नॉट इक्वल टू 0। तो बिकॉज फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये 0 नहीं है, इस वजह से हम कहते हैं कि नॉट इक्वल टू 0। फ्रॉम अबव एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट 0। अब हालो चार्ज सरफेस की बात करें तो ये अब हमारे पास हालो चार्ज सरफेस है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, डिस्टेंस आर है, यहाँ पे पोटेंशियल इनसाइड द वी है, यहाँ पे 10 वोल्ट यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, और उसके बाद आउटसाइड द सरफेस यहाँ पे 10 वोल्ट है, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास एक बलून की तरह है। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे ई की वैल्यू 0 होगी, और क्योंकि हमारे पास एनी टू चार्जेज जो कंसीडर इनसाइड द पोटेंशियल उनका सेम है, इसलिए 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा डेल वी की वैल्यू, इसलिए इनसाइड द 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इनसाइड द सरफेस आउटसाइड द सरफेस ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू हमारे पास क्यू ओवर आर है, और यहाँ पे दिस इज इक्वल टू। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ फार्मूलाज इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कूलम्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक डेंसिटी, पोटेंशियल का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला, इस तरह उनके फिर बाकी वैल्यूज़ कांस्टेंट है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इंटेंसिटी को इस तरह लिख सकते हैं, आर स्केयर है, ये भी इन्वर्स आर है, ये इन्वर्स आर है, ये आर का स्केयर है, इसको आपने याद रख लेना। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कुछ MCQs की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, और फर्दर हमारा टॉपिक फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा हो जाएगा हमारे पास कैपेसिटर, और कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं, इससे रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में मिलते हैं। तो आज बेसिकली हमने स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसको कवर अप करके देन फिर मैंने आपको कहा कि आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा इम्पोर्टेंट बेसिक MCQs। ये जो मेरे इम्पोर्टेंट MCQs हैं यहाँ से टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद फिर आपके साथ मैं BSc के टॉपिक कवर करवाऊंगा, ये HRK फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट MCQs। ठीक है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये HRK फिज़िक्स जो है ये बेसिकली हमारे पास ये सारे जितने भी नोट्स हैं इसी तरह सारे नोट्सों को लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ये मैंने इस तरह चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया ताकि आप लोगों के साथ ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने जो फाइल्स हैं इनको आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। हम डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे चीज़ों को मैक्सिमम लेके चलेंगे, और ये विदिन 1 मंथ में हमारा ये जो टारगेट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।